हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज फ्यूचर की सीरीज़ का हमारा ये तीसरा टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए इसकी पहचान देखते हैं। कोई कार्य जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक पूरा हो चुका हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो ये जाहिर सी बात है भविष्य में किसी काम के होने के यानी पूरा होने के बारे में बताएगा, राइट। टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, ये इंडिकेट करता है किसके बारे में, किसी एक्शन या किसी काम के कंप्लीट होने के बारे में, बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम, किसी एक निश्चित फ्यूचर समय में। अगर हम किताबी पहचान की बात करें इसकी तो हम कह सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लिया होगा, दिया होगा आदि इस तरह के शब्द भी अगर आते हैं तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही काउंट किए जाते हैं, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म का विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है इस टेंस में, राइट। नेगेटिव सेंटेंस में विल हैव के बीच में नॉट, शैल हैव के बीच में नॉट। अगर विल और शैल पहले आ रहे हैं इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, WH वर्ड्स। अगर शब्द प्रश्न पूछने वाले शब्द सेंटेंस के बीच में आएंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव आप जानते ही हैं कि ये वो है जो क्या शब्द से शुरुआत हो रही होगी सेंटेंस की, बस सब्जेक्ट के बाद नोट का हमें ध्यान रखना है। और ये वो है जो WH वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आते हैं, बस सब्जेक्ट के बाद नोट का हमें ध्यान रखना है। आइए हम एक एक करके अब सेंटेंसेस बनाते हैं। वह अपने स्कूल पहुंच चुका होगा, राइट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही विल हैव। पहुंचना की क्या होती है, रीच, और इसके लिए थर्ड फॉर्म रीच्ड। ही विल हैव रीच्ड, कहाँ पहुंच गया होगा वो, अपने स्कूल। तो अपने की, ही के साथ अपने की हिज, ही विल हैव रीच्ड हिज स्कूल, राइट। वे अपने मित्रों के साथ खाना खा चुके होंगे, दे विल हैव। खाना की ईट तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। दे विल हैव ईटन, क्या खा चुके होंगे, फूड। दे विल हैव ईटन फूड। अब उल्टा लौटेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पर, के साथ, तो हम क्या लगाएंगे, विद। विद अपने मित्रों यानी दे के साथ अपने की, देयर फ्रेंड्स। वह लड़की बाजार से किताबें नहीं ला चुकी होगी। इन नेगेटिव सेंटेंस, वह लड़की सब्जेक्ट है यहाँ पर, दैट गर्ल। अब हम विल हैव से ही सारे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। विल अब नेगेटिव है तो नॉट, फिर यहाँ पर हैव। विल नॉट हैव, ब्रिंग माने लाना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रॉट। विल नॉट हैव ब्रॉट, क्या नहीं लाने की बात हो रही है यहाँ पर, किताबें, तो बुक्स। कहाँ से, बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट। किसी स्थान से जब हम जब अलग होने की बात होती है तो से के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम, राइट। उसने अपने गांव में कुछ नहीं किया होगा, कुछ नहीं किया होगा, नेगेटिव। उसने यहाँ लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ही या फिर सी। विल नॉट हैव, करना के लिए डू, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। ही विल नॉट हैव डन, अब ये कुछ के लिए क्या लगाएंगे, ही विल नॉट हैव डन एनीथिंग। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता, सिंपल होता, तो हम इस कुछ के लिए समथिंग लगाते हैं। ही विल नॉट हैव डन एनीथिंग। पीछे लौटेंगे तो इन। अब देखिए ये अपने, ही है तो ही के साथ माने तो हिज, और सी के साथ माने तो हर, और ये क्या है, विलेज। क्या वो राम के साथ वहाँ से आ चुका होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटेरोगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे शुरुआत में, विल ही हैव, आना की थर्ड फॉर्म कम, विल ही हैव कम। उल्टा लौटेंगे तो फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर। अब इसके बाद के साथ के लिए लगाएंगे विद राम। उसने आज क्या बनाया होगा। अब ये क्या शब्द, प्रश्न पूछने वाला शब्द बीच में है, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे, व्हाट। और अगर ये शुरू में होता तो हेल्पिंग वर्ब लगाते, राइट। व्हाट विल, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, व्हाट विल ही हैव। बनाना के लिए हम या तो मेक लगा सकते हैं या प्रिपेयर, प्रिपेयर लगाओ तो प्रिपेयर थर्ड फॉर्म।
टुडे। क्या वे कुर्सियां नहीं खरीद चुके होंगे? सेंटेंस की शुरुआत क्या से? विल दे, सॉरी ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट। इस बात का ध्यान रखना, राइट। विल दे नॉट हैव, खरीदना के लिए बाई, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट चेयर्स। विल दे नॉट हैव बॉट चेयर्स। तुमने किसी को नहीं बुलाया होगा। किसी को हम बोलते हैं समवन, लेकिन कब? जब सेंटेंस सिंपल होता है। यहाँ पर सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे? एनीवन या एनीबडी, राइट। यू विल नॉट हैव, बुलाना के लिए कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। यू विल नॉट हैव कॉल्ड एनीवन, राइट। और विल नॉट को हम एक साथ अगर बोलें स्पोकन में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो विल नॉट को हम वॉन्ट भी कह देते हैं, राइट। जैसे इस तरीके से वॉन्ट भी कह देते हैं विल नॉट को, राइट। उन्होंने उनसे बात कैसे नहीं की होगी, तो कैसे यानी कि हाउ विल दे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हाउ विल दे नॉट हैव, बात करना के लिए क्या होगा? टॉक्ड, थर्ड फॉर्म। हाउ विल दे नॉट हैव टॉक्ड टू देम, उनसे के लिए, राइट। राहुल ने अपना पाठ याद कैसे नहीं किया होगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हाउ विल राहुल नॉट हैव, अब याद करना के लिए क्या लगाते हैं? लर्न, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लर्न। हाउ विल राहुल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन, राइट। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।